प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र सर और आप सभी के साथ हो चुका हूं तैयार। एग्जाम दर्शन के सभी शुद्धि श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई की प्रक्रिया में व्यस्त भी होंगे। बहुत सारे बच्चे हमारी मेंस की चुनौती को झेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे टीजीटी पीजीटी पर फोकस्ड हैं। लेकिन कुछ भी हो, आपके लिए जो भी एग्जाम दर्शन देगा वो कहीं ना कहीं किसी दर्शन से कम नहीं होगा। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ करके इसका नाम चयनित किया, एग्जाम दर्शन। तो आप सभी सुधी श्रोताओं को सत्येंद्र सर का पुनः नमस्कार, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। एग्जाम में 24 भी आप सभी की सहयोग और सद्भावना दोनों हमारे साथ रहती हैं। उसकी महत्वपूर्ण कोशिशों में आप सबका बहुत अच्छा योगदान रहा और आपने 100K पहुंचाया। इसके लिए आपको हम यहाँ से भी आभार प्रेषित करेंगे। और बच्चों आइए, आज के सेशन में हम लोग आपसे बात करेंगे मांसपेशीय तंत्र और ऊतकों पर बात करेंगे। कौन कौन सी मांसपेशियां कैसी हैं, कहाँ हैं, क्या नहीं है, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम आप सभी के साथ बात करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, जैसे हम मांसपेशियों पर बात करते हैं कि मांसपेशियां हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि सर मांसपेशियां विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जिसमें संकुचन और प्रसार की क्षमता होती है। तो लो, फिर तुम हमारा पहला प्रश्न यहीं से बता भी देना। एक दीदी ने कमेंट किया था कि सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा, लेकिन आप बहुत बात करते हैं। भाई ये बताओ कि बात कहाँ करते हैं? 5 मिनट की क्लास में कहीं बात करता हूँ 10 मिनट में? आप लोग पिछली वाली वीडियो में शायद है, आप देख लीजिएगा। तो अगर ऐसे भी श्रोता मिलते हैं फिर भी उनसे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो आपने मुझे ये सीख दिया कि शायद मैं अभी भी बात करता हूँ, सो ध्यान रखूंगा आगे से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुझाव के लिए। आगे ध्यान रखो। उसने कहा कि सर मांसपेशियां विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जिसमें संकुचन और प्रसार की क्षमता होती है। तो हमारा प्रश्न भी यहीं से उठ रहा है कि मांसपेशीय संकुचन के लिए आवश्यक प्रोटीन का नाम क्या होगा, ये कमेंट करके बताना है, जरूर बताना है, ये ध्यान रखना। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, रंग बच्चों इन्होंने कहा सर गुलाबी होता है और उसके पीछे का एक बड़ा पिगमेंट है, नाम उसका मायोग्लोबिन है, ये ध्यान रखना। यानी मायोग्लोबिन की प्रेजेंट के कारण मांसपेशियां सर कैसी होती हैं? आपने आंसर कर दिया कि सर इनकी प्रेजेंट के कारण मांसपेशियां गुलाबी होती हैं। क्योंकि अच्छी मांस भी वही है बच्चों जो गुलाबी हो। महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे लिए क्या है, ये ध्यान रखें। उसने कहा कि मांसपेशियां शरीर के कुल भार का 50% होती है। ये फैक्ट है। अगर आप 60 किलो के हैं तो शरीर के अंदर 50 किलोग्राम मांस होगी। कार्य शरीर को गति प्रदान करना। देखो मसल्स करती क्या क्या चीजें हैं। मसल के जो कार्य हैं, ये बात आप रसल से भी पूछ सकते हैं। और अगर आप रसल से ये बात पूछेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या कार्य करती है मांसपेशियां। तो सर मांसपेशियों के जो कार्य हैं आप देख पा रहे हैं, शरीर को गति प्रदान करना, चलना, उठना, बोलना, है ना। उसके बाद मेरे बच्चों इसने कहा कि शरीर की मुद्रा प्रदान करती हैं, साथ ही साथ शरीर के तापमान को बनाए रखती हैं, खनिज का मेरे बच्चों और संग्रहण करती हैं, साथ ही साथ मेरे बच्चों क्या है, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। और मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना कि हमारा प्रश्न भी आपसे यही है कि हमारे मांसपेशियों में संचित होने वाले पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट का नाम भी आप जरूर बता देंगे कि हमारे मांसपेशियों में कौन सी चीजें संचित होती हैं। यहाँ हमने क्लाइमेक्स रखा था। शरीर में लगभग 639 या 640 मांसपेशियां होती हैं, जिसमें से ऐच्छिक पेशियों की संख्या सर्वाधिक लगभग 400 होती है। फैक्ट है, आप याद रख लेना, एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। शरीर में सर्वाधिक मांसपेशियां पीठ पर 180 होती हैं, याद रख लेना, शायद बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी ये सब। मांसपेशियों के प्रकार क्या हैं, आइए जरा यहाँ से ध्यान देते हैं। मांसपेशियों के प्रकार को हम यहाँ देख रहे हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां, स्केलेटल मसल्स, अन्य नाम रेखित मांसपेशी या कंकालित मांसपेशी या दैहिक मांसपेशी। एक अच्छा प्रश्न आपके लिए पूछें। हम प्रश्न इसीलिए पूछते हैं कि आप बताओ इन्हें हम दैहिक मांसपेशियां क्यों कहते हैं, ये जरूर बताना। क्या दैहिक मांसपेशियां हम इन्हें क्यों कहते हैं, ये आप जरूर बताएंगे हमें। अब देखो अन्य नाम हो गया, ये हमारे नियंत्रण में होती है, मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार चल सकते हैं। देखो हमें अपने हाथ को ऐसे ऐसे घुमाना था, हमने कहा जी ऐसे ऐसे करना, ये हमारे नियंत्रण में। हमने कहा जी हम अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे,
हमने कहा जी हम अपने हाथ को उठा लेंगे। अब अगर ऐसा कुछ हम लगातार ऐसे किए रहे, जैसे स्कूल में ऐसे हाथ खड़ा करा देते थे, सर हाथ दुखने लगा, ऐच्छिक है। उन्होंने कहा मुर्गा बन जाओ, आप झुक गए, ऐच्छिक है। उसने कहा कि एक पैर पे खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। बोले सावधान, खड़े हो गए, ऐच्छिक है। हमारी गतिविधियों में जो काम आ जाए वही ऐच्छिक है, इसीलिए इन्हें ऐच्छिक कहा, और इनमें थकान आती है। ये बताओ अगर तुम अपने हाथ को ऐसे 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 निरंतर घुमाते रहो, 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 अब बताओ क्या तुम्हारा हाथ नहीं दुखेगा? बोलो यस दुखेगा। तो सर ऐच्छिक है, ये ध्यान रखो। इसने कहा सर ये ये हड्डियों से जुड़ी होती है और इनमें धारियां दिखाई देती है, हड्डी से लग पीस खाते हो खींच करके। ओके, आपने पढ़ा कार्य क्या है। ये मांसपेशियां अधिकांश गतिविधियों में काम आती हैं। गतिविधियां क्या हैं सर? जैसे चलना, बोलना, किसी को पीट दो, लिखना, पीटोगे किससे? हाथ से। झमाझम लिखोगे किससे? हाथ से। चबाओगे किससे? मुंह से। ऐच्छिक है या नहीं है? चलोगे किससे? सर पैर से, चाप 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 करते हो ना, ये दैट्स पॉइंट। दूसरा उदाहरण के तौर पर जैसे ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, जांग की मांसपेशी, नोट, इनके प्रत्येक पेशी तंत्र बहु केंद्रित होते। ध्यान देना, आरेखित पेशियां ऐसी मांसपेशियां जिनमें थकान ना हो, ये थकती नहीं है, ध्यान रखना, थकान ना हो। साथ ही साथ मेरे बच्चे इसने कहा कि जिनमें धारियां, और धारियों के साथ साथ सर इसने ये भी बात कह दिया कि ऐसी मसल्स जिनमें नियंत्रण ना हो। देखो मतलब हमारी इच्छा से नियंत्रित ना हो। जैसे हमारे पेट के अंदर देखो, आपने क्या पढ़ा था? हमारे पेट के अंदर सर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये बताओ ये इंटेस्टाइन क्या कर रही है? ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सिकुड़ रही है ना, ऐसे शक ये लगातार कर रही है। अब अगर ये अपना कॉन्ट्रैक्शन बंद करेगी तो भूख नहीं लगेगी, गैस की प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। हमारे शरीर के खोखले आंतरंग जहां भी होंगे, जहां शरीर के अंदर गैप होगा, जैसे आपने देखा था रुधिर वाहिकाएं, देख रहे हो ऐसी ही होती थी। और आप क्या करते थे सर? शरीर के अंदर रुधिर का संचरण होता था। कौन होता था? ये था रुधिर, चिरुआ निकल जाता था, है ना। अब देखो अगर इनके अंदर खोखले आंतरंग का मतलब ऐसी मसल जिनके अंदर ऐसा गैप हो, अब शरीर में जहां जहां गैप होगा वहां वहां ये पाई जाएंगी। सरल हो गई बात, आरेखित पेशी वहीं मिलेगी। तो खोखले आंतरंग में जैसे देखो यहाँ ग्रास नली है, इसका मतलब यहाँ होगी सर। सर अमाशय हमारे यहाँ किस आकार का होता है? जे आकार का होता है, इसका मतलब जे में भी होगा। सभी लोग मुझे ये बताना बच्चों कि अमाशय की कौन सी कोशिका HCl का श्रावण करती है और कौन सी कोशिका अक्रिय एंजाइम का श्रावण करती है? हमारे प्रश्न जरूर जवाब देना। तुम्हारा जवाब मुझे लगता है जब देते हो तो मुझे ये लग जाता है कि हमारा बच्चा बहुत एक्टिव मोड में है और ये पढ़ने वाला है। तभी हमारे अंदर आती है अंदर से एक ऊर्जा जो मैं आप तक पहुंचा पाता हूं। तो इस चीज का ध्यान रखना। स्थान खोखले आंतरंगों जैसे आहार नाल, मूत्राशय, गर्भाशय, श्वासनाओं, रक्तवाहिकाओं आदि में पाए जाते हैं। सर कार्य क्या है? पाचन, मूत्र निष्कासन, रक्त संचरण में इनकी इंपॉर्टेंट रोल होती है, इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, ये ध्यान। उसने फिर कहा कि सर ये बताओ एक तो हृदय मांसपेशी है। मैंने कहा हाँ जी है। तो बोले सर हृदय मांसपेशियां कैसी होती है? मैंने कहा जी ये मांसपेशियां केवल हृदय में पाई जाती है, केवल दिलवा में पाई जाती है, और अगर ये दिलवा में पाई जाएंगी तो पक्का बिलवा कर देंगी। बोलो हाँ। इसने कहा कि सर ये अनैच्छिक होती हैं तथा इनमें थकान नहीं होती है, ये जीवन भर निरंतर कार्य करती हैं। हर्ट कहता है, आपने कभी पढ़ा होगा 12th क्लास में, आई एम जॉन्स हर्ट, मैं जॉन का दिल हूं और मैं लगातार कार्य करता हूं, क्योंकि दिल दिल से नहीं मिलते। शेर सुनो हमारा, दिल दिल से नहीं मिलते, जागीर से मिलते हैं, और अब हम चाहने वाले भी तकदीर से मिलते। अब चाहने वाले भी तकदीर से मिलते हैं, निस्बत है ना कोई ताल्लुक है तुमसे, हम फिर भी गले तेरी तस्वीर से मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मुद्दा यहां से था कि दिलवा ने कहा कि मैं कार्य क्या करूंगा? हृदय संकुचन और प्रसार, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। तो मुझे जरा बता देना तुम कि एक हार्ट बीट को पूरा करने में अपना दिल कितना समय लेता है? बताना जरूर। एक हार्ट बीट को पूरा करना है, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल कितना समय लेता है? बताना जरूर, आपके लिए प्रश्न है ये। और फिर अच्छा मैं ऐसे ही प्रश्न पूछता हूं जो आपके एग्जाम के हिस्से में हो। आप बुक्स देख लो,
गूगल सर्च कर लो, लेकिन आंसर जरूर भेजा करो, उससे तुम्हें ऊर्जा मिलेगी। अच्छा साथ ही साथ थोड़ा लिख दिया करो यार कि बढ़िया पढ़ाते हो मास्टर, क्या है कैसे है, ये जब लिखवे नहीं करते कहना पड़ेगा, लग रहा ठीक पढ़ा नहीं रहा हूँ। रक्त को पूरे शरीर में पंप करना, ठीक है, स्थान केवल दिलवा में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। नोट, सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो। स्थान हिप या कूल्हे के पास होती है, जिसे बटक कह सकते हो। कार्य क्या है सर? बैठना, खड़ा होना और दौड़ना, आपके लिए ये जरूरी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। फिर किसी ने कहा मास्टर सबसे चौड़ी मांसपेशी का भी नाम बताओ, तो मैंने कहा जी लैटिसिमस होती है, जो पीठ में मिलती है। हमारी पीठ में 180 मसल पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा ऐच्छिक भी होती हैं। हो गया। और ये ध्यान रखना ये करती क्या है, हाथ को चलते हो पीछे ले जाना और आओगे आगे पीछे आगे झाएं 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 और खींचना, ठीक है। उसके बाद सर इसने कहा सर सबसे लंबी मांसपेशी जो है उसका नाम है सार्टोरियस। सबसे लंबी मांसपेशी सर जो है उसका नाम है सार्टोरियस। इसने कहा जी सार्टोरियस, हमने कहा हाँ, बोले कहाँ पाई जाएगी, मैंने कहा जी जांघ में। बोले सर कार्य क्या है, मैंने कहा जी बैठना और पैर मोड़ना, करते हो ना। जल्दी से गए, छम से बैठ गए, उठ गए, छम से बैठे उठ गए, झम से बैठे उठ। किससे कर रहे हो ये? बोले सर जी ये तो मैं कर रहा हूँ सार्टोरियस से। बात क्लियर है? बोले क्या कार्य? बैठना और मोड़ना। उसके बाद देखो सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है जबड़े में? मासेटर। आप देखो बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक कभी ठंडी आ रही ऐसे करके खोल दे रहे, जबड़े के दम से खोल रहे हैं, क्योंकि जबड़े के पास अपने वजन से भी कई गुना अधिक वजन उठाने की क्षमता होती है। याद रखना जबड़े की मांसपेशी मसल। तो जरा मुझे तुम क्या बताओगे कमेंट करके कि जबड़े का निर्माण किससे होता है गुरु? क्या आप मुझे ये बात स्पष्ट करोगे कि सर जबड़े का निर्माण किससे होता है? ये ध्यान रखना, जल्दी बताना कौन कौन से मिनरल्स हैं या क्या है, जो भी है मुझे नहीं पता, तुम्हें बताना है कि सर जबड़े के निर्माण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। इसने कहा कि सर कार्य है चबाना। करते हो, चबाते हो और थक भी जाते हो ना चबाते चबाते, मतलब ऐच्छिक वाली है गुरुदेव, है ना। दूसरा, यह सबसे अधिक वजन उठा सकती है अपने भार के अनुसार। लिखना था मुझे, यहाँ गलत लिखा है, का हो अपने भार के अनुसार। तो अपने भार के अनुसार ये मेरे भाई सबसे अधिक वजन उठा सकती है। नीचे देखो बात हो रही है कि सर जी सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस कहाँ मिलती है? सर मध्य कान में मिलती है, मतलब आगे मैलियस पढ़ा था ना, मैलियस, इंकस और स्टेप्स, ये मध्य कान की हड्डियां हैं, 3 ही थी, तो 3 और 3 कुल कितनी हो गई थी? 6। तो 6 में सबसे छोटी वाली मैडम का नाम था स्टेप्स, आप स्टेप्स कहते थे। मसल में स्टेपिडियस है, सबसे छोटी मांसपेशी है, और स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी, तुम मुझे बताना कमेंट करके। शरीर की सबसे सबसे बड़ी हड्डी, ओ लंबी हड्डी बता देना यार, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, ये मुझे तुम बताओगे ऑफलाइन कमेंट करके, ओके। फिर इन्होंने कहा कि कार्य क्या है सर? ध्वनि कंपन को नियंत्रित करना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ध्वनि कंपन को नियंत्रित करना इनका महत्वपूर्ण कार्य है। देख लो 10 मिनट में हमने आपका मांसपेशीय तंत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचा दी है। अगला हमारा जो टॉपिक आप तक पहुंचेगा उसका नाम होगा जॉइंट्स। जॉइंट्स का मतलब जोड़ है, और ये टॉपिक तब पहुंचेगा जब आप लोग ये कमेंट करके बताओगे कि जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। क्या कहा? जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, जब आप ये स्पष्ट कर दोगे तब मैं इसका चर्चा कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एग्जाम दर्शन के सभी शुद्ध श्रोताओं को हमारा पुनः नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे हम आप सभी के साथ प्रतिदिन किसी ना किसी नए अध्याय के साथ। और सेशन हमारा अगर अच्छा लगा करे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। आप हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं, और ये ऊर्जा बराबर बनी रहे इसके लिए आप आए हमारे साथ, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।